आदाब, नमस्कार। मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, बस अब कल सुबह का इंतज़ार है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कल 8 तारीख़ है और कल फैसला हो जाएगा कि दिल्ली की विधानसभा में कौन कामयाब होगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि एग्ज़िट पोल्स दावा कर रहे हैं, ज़्यादातर एग्ज़िट पोल्स के जो दावे हैं उसके मुताबिक तो 70 की सीट की जो विधानसभा है उसमें 45 से 50 सीट बीजेपी ही निकाल रही है, 15 से 20 सीट आम आदमी पार्टी निकाल रही है। तो कहीं कहीं दोनों को लगभग बराबर दिखाया जा रहा है, 2-4-5 सीट से अंतर दिखाया जा रहा है। और ज़्यादातर सर्वे में तो यही दिखा रहे हैं कि बस मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस शून्य है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट निकाल सकती है। लेकिन कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो एक दूसरी पार्टी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी भी कामयाबी शो कर रही है। एक्सिस माइक करके एक संस्था है, उसने सर्वे किया है। एक और संस्था है, उसने जो सर्वे किया है उसमें उसने AIMIM को एक सीट दिखाया है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मैंने जो रीड किया है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, उसके मुताबिक मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों सीट ही AIMIM के खाते में जा रही है। चाहे वो ओखला हो जहाँ से शिफाउर रहमान साहब मुकाबले में हैं, और दूसरी सीट ताहिर हुसैन की मुस्तफ़ाबाद। लेकिन अमानतुल्लाह साहब बुरी तरीके से हार रहे हैं और शिफाउर रहमान की कामयाबी के पूरे चांसेस हैं, इसलिए कि उनके साथ सहानुभूत भी है, उनके साथ जामिया बिरादरी खड़ी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग, अलीग बिरादरी के लोग खड़े हैं, और तमाम जो लोग सहानुभूत रखते हैं, जो CAA NRC के आंदोलन से जुड़े थे और जिनको लगता है कि CAA NRC का जो आंदोलन हुआ, जो मूवमेंट हुआ, उसी की वजह से शिफाउर रहमान 5 साल से जेल की सज़ा काट रहे हैं, तो उन्हीं का हक बनता है और इस बार उन्हीं को वोट दिया जाना चाहिए। तो जो ग्राउंड पे सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स रिपोर्ट ले रहे थे, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे, उसके हिसाब से तो पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि AIMIM का दिल्ली में खाता खुल रहा है और दिल्ली की विधानसभा में इंशाअल्लाह दोनों सीटों से AIMIM के कैंडिडेट होंगे। और अगर कांटे का मुकाबला रहा, सरकार बनती हुई नहीं दिखी और उसमें समर्थन की ज़रूरत होगी, तो ये दोनों लोग ही किंग मेकर साबित होंगे और AIMIM की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये बड़ा ही एक बदलाव होगा। इसकी वजह से बिहार की राजनीति पे भी फ़र्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फ़र्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में वेस्टर्न यूपी में तो ज़रूर इसका असर दिखाई देगा। और आपको बिहार का जो चुनाव बस होने ही वाला है इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में, वहाँ भी आपको इसका असर दिखाई देगा। इसलिए कि दिल्ली एक ऐसी जगह है, और ख़ासकर ओखला और मुस्तफ़ाबाद, जहाँ की काफ़ी तादाद में बिहारी भी रहते हैं, काफ़ी तादाद में वेस्टर्न यूपी के लोग भी रहते हैं, पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी इस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और दिल्ली के जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, उनका भी यही मानना है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, तो वो भी यही उम्मीद जता रहे हैं और AIMIM के कई लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और उनका यही मानना है, यही कहना है कि दिल्ली से AIMIM का खाता खुल रहा है। दोस्तों, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे उम्मीद है और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कुछ ना कुछ कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हौसला बढ़ता है और चैनल को भी फ़ायदा होता है। शुक्रिया।